हाय एवरीबॉडी, मैं कृष्णांशु आप सबका स्वागत कर रहा हूँ स्टडी प्लेटफॉर्म स्टडी स्टार्ट में। आज की क्लास में हम सर्कल पढ़ेंगे जो कि आपका सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो सर्कल की क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उसकी बेसिक के बारे में कुछ समझ में आना चाहिए और फिर हमको कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो सर्कल की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आधारित ही रहेगी। तो चलिए पहले कुछ बेसिक समझ लेते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ समझ लेते हैं और इसके आधार पर कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए, तो जब भी सर्कल अपने पढ़े होंगे आपको ये सब वर्ड सुने होंगे, रेडियस क्या है, डायमीटर क्या है, कोड क्या है, आर्क क्या है, तो ये सब समझ लेते हैं। अगर एक ये सर्कल है और ये एक सेंटर है ओ, तो यहाँ से शुरू कर अगर कोई लाइन सेगमेंट आकर वृत्त की कोई भी प्लेस में, सर्कल की किसी प्लेस में टच कर जाए तो इसको हम कहते हैं रेडियस। ये भी एक रेडियस है, लाइन सेगमेंट है। तो लाइन सेगमेंट, लाइन रे, ये आपको मालूम है ना। देखिए इस प्रकार का ग्राफ आपने देखे होंगे और इस प्रकार का। तो ये सब क्या है, ये क्या है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये इंडिकेट करता है कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, एंडिंग पॉइंट है। कहाँ से शुरुआत हुआ, कहाँ से समाप्त होगा, ये किसी को मालूम नहीं, इसलिए इसको हम लाइन कहते हैं। सही, ये यहाँ से शुरू हो रहा है लेकिन कहाँ ख़त्म हो रहा है या समाप्त हो रहा है वो मालूम नहीं है। स्टार्टिंग पॉइंट तो है लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं है, उसी को हम रे कहते हैं। ये ग्राफ इंडिकेट करता है कि इस स्टार्टिंग पॉइंट ये है और एंडिंग पॉइंट भी ये है। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट भी आपको मालूम पड़ रहा है और एंडिंग पॉइंट भी मालूम पड़ रहा है, इसी को लाइन सेगमेंट कहते हैं। सही, तो ये तो आपको समझ में आ गया। इसलिए मैंने कहा कि जो एक लाइन सेगमेंट अगर ओ से शुरू होकर और ए से समाप्त हो रहा है तो उसी को हम, इस लाइन सेगमेंट को हम रेडियस करें। तो ये क्या है, ये सेंटर से, याद रखिए सेंटर से अगर कोई भी एक लाइन सेगमेंट शुरुआत होकर सर्कल की किसी प्लेस में टच कर जाए तो इसी को हम कहते हैं रेडियस। तो ये क्या एक रेडियस रह गया, हाँ ये भी रेडियस रह गया, इसको मैंने बी नाम दे दिया। क्या ये एक रेडियस रहेगी, हाँ ये भी रेडियस रहेगी, इसको मैंने सी नाम दे दिया। क्या ये भी एक रेडियस रहेगी, हाँ ये भी एक रेडियस रहेगी, इसका नाम डी थीटा, ओ डी भी एक रेडियस है। ओ डी एक रेडियस, ओ ए एक रेडियस, ओ सी एक रेडियस, ओ बी एक रेडियस, ओ एफ एक रेडियस, ओ जी एक रेडियस। बहुत रेडियस बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कितने बना सकते हैं, काउंटलेस। ये तो समझ में आपको आ गया। तो ये तो आपको रेडियस मालूम पड़ गया, ये भी रेडियस है। तो ये दोनों जो मिल जाए ये क्या हो जाएंगे, मतलब ये दोनों, मतलब ये दोनों अगर मिल जाएं तो इसको हम डायमीटर कहेंगे। लेकिन इसका मतलब डायमीटर क्या हो गया, अगर कोई भी एक लाइन सेगमेंट सेंटर से क्रॉस कर दोनों पॉइंट को टच कर जाए, ये सेंटर है, सेंटर से क्रॉस करना चाहिए, वो बात आपको याद रखना चाहिए। इसकी सेंटर से क्रॉस कर दो पॉइंट को टच कर जाए तो उसका हम क्या कहेंगे, डायमीटर। तो ये भी एक डायमीटर है, ये भी एक डायमीटर है, ये भी एक डायमीटर है। तो रेडियस डायमीटर आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कोड क्या है। कोड कहता है कि अगर वृत्त की दो पॉइंट को कोई लाइन सेगमेंट टच कर जाए तो उसको हम कोड कहेंगे। तो ये सब कोड है, दो पॉइंट को टच कर रहा है, ये भी दोनों पॉइंट को टच कर रहा है, ये भी दो पॉइंट को टच कर जाए, ये भी दो पॉइंट को टच कर रहा है, ये भी टच कर रहा है। समझ में आ रहा है ना। फिर दिखा रहा हूँ अगर समझ में नहीं आ रहा है। देखिए ये दोनों पॉइंट को टच करे तो ये भी एक कोड है, ये भी दो पॉइंट को टच करे, ये भी कोड है, ये दो पॉइंट को टच करे, ये भी कोड है। अगर इसको मैं सेंटर मान लूँ, ये भी टच करे, ये भी कोड है। लेकिन मैंने अभी बताया तो जो सेंटर से क्रॉस करके जाए और दो पॉइंट को टच कर जाए उसको डायमीटर कहते हैं। हाँ डायमीटर भी इसको कहते हैं। और कोड जो डायमीटर है वो सबसे लार्जेस्ट कोड है। देखिए डायमीटर को हम कर्ड कह सकते हैं लेकिन कोड को डायमीटर नहीं कह सकते, क्योंकि कोड दोनों पॉइंट को टच कर जाए, सेंटर से जाए इससे कोई मतलब नहीं। सेंटर से जाए भी तो कर्ड को, इसको कोड कहेंगे, नहीं जाएगा भी तो कर्ड कहेंगे। इसका मतलब डायमीटर को आप कोड कह सकते हैं लेकिन कोड सभी कोड को आप डायमीटर नहीं कह सकते। सही, इसी कोड को ही डायमीटर कह सकते हैं। और जो डायमीटर है वो सबसे लार्जेस्ट कोड है। क्यों है, देखिए ये छोटा है, इसके बाद ये थोड़ा बड़ा है, फिर इससे ये थोड़ा बड़ा है, फिर ये बड़ा है, तो ये सबसे बड़ा हो गया। फिर देखिए इससे ये छोटा हो गया, इससे छोटा हो गया, इससे छोटा हो गया। मतलब जो सेंटर्स में क्रॉस करे वो सबसे बड़ा रह रहा है। इसीलिए डायमीटर को हम क्या कहेंगे, डायमीटर को हम सबसे लार्जेस्ट कोड कहेंगे। ये बात आपको याद रखना चाहिए। अब कोड समझ में आ गया, अब आर्क क्या है वो आप समझ लीजिए। देखिए आर्क क्या है, अगर ये एक सर्कल है और मुझे ये पार्ट चाहिए तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, तो ये पार्ट मेरा क्या हो गया, आर्क। अगर मुझे ये पार्ट चाहिए, ये भी एक हो गया क्या आपका आर्क। समझ में आ गया, इसको चाप भी कहते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ और इसके आधार पर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। आज दो प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, सभी जो जितने क्लास करेंगे धीरे धीरे सभी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे और आज दो प्रॉपर्टीज़ करेंगे और इसके आधार पर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। देखिए पहला वाला प्रॉपर्टीज़, अगर ये एक सर्कल है, ए बी एक कोड है और या ए बी को आप चाप भी कह सकते हैं, आर्क कह सकते हैं, और यहाँ से एक एंगल क्रिएट कर रहा है आपकी सर्कल की,
ठीक है, सर्कल में। तो ये अगर सेंटर है ओ, तो ये एंगल और ये एंगल के अंदर क्या रिलेशनशिप है, अगर पूछ ले एग्जाम में, तो ये अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये 2 थीटा होगा। आपको देखना चाहिए कि वृत्त में वो एंगल क्रिएट होना चाहिए। आप इस प्रकार की रिलेशन में उसको नहीं जोड़ सकते हैं। अगर इस प्रकार का रह जाए, समझ रहे हैं ना, ये थीटा हो जाए, इसको कह देना नहीं ये थीटा है तो ये 2 थीटा, ये नहीं हो रहा है। ये एंगल कहाँ हो रहा है, ये एंगल कहाँ हो रहा है, वो आपको ध्यान देना चाहिए। सही, ये आपको समझ में आ गया होगा। मतलब अगर ये 20 डिग्री होगा तो ये 40 डिग्री होगा, अगर ये 60 होगा तो ये 120 होगा, अगर ये 80 होगा तो ये 160 होगा, डबल होगा। समझ में आ गया। सेकंड प्रॉपर्टीज देखिए, ये आर्क है, ये आर्क है, तो ये भी कोण है, ये भी कोण है। तो यहाँ से अगर एक एंगल में बनाया थीटा और यहाँ से एक एंगल बनाया, इसी के आधार पर, इसी चाप में बनाया, वो आपको आर्क में बनाया, वो आपको याद रखना चाहिए। तो इसी के आधार पर अगर फिर और एक भी एंगल मैंने बनाया, देखिए, तो ये सब अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। मतलब अगर ये 20 डिग्री हो रहा है तो ये भी 20 डिग्री, ये भी 20 डिग्री होगा। समझ में आ रहा है। ये 2 प्रॉपर्टीज़ के आधार पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए, सॉरी, मैंने इसको ए बी सी मान लिया, सही, और इसको मैंने 30 डिग्री मान लिया, सही। ये सेंटर है, ये याद रखिए, सेंटर है, सही। तो ये क्या है, तो देखिए मैंने मान लिया क्या, ओ इज़ द सेंटर ऑफ ए सर्कल वेयर ए सी बी मतलब कौन सा एंगल, देखिए ए सी बी जो बीच में रहता है, जो सेंटर में रहता है, इसी एंगल को हम काउंट करते हैं। मतलब सी का ओ एंगल क्या है, ए सी बी कितना है, 30 डिग्री, ये गिवन है मुझे, ठीक है। देन आपको फाइंड कर क्या करना है, आपको फाइंड करना है ए ओ बी मतलब ये, समझ में आ रहा है ना, ये। तो ए और बी आपको फाइंड करना है, और ऑप्शन आपको है 60, बी में है 120 डिग्री, सी में है आपका 45 और डी में है नॉन ऑफ दिस। ये है क्वेश्चन। आपको क्या कह रहा है, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल के सेंटर क्या है, ओ। ये तो आपको समझ में आ गया। फिर ए सी बी मतलब ये एंगल आपका कितना है, 30 डिग्री। तो आपको पूछ रहा है ए ओ बी कितना डिग्री रहेगी, सॉरी एंगल रहेगी, 30 डिग्री है ये एंगल आपका 30 डिग्री है। तो ये एंगल कितना रहेगी, ए ओ बी आपको पूछ रहा है। तो मैंने कुछ बोला था कि अगर ये आपका एंगल थीटा रहे तो ये होगा कितना, 2 थीटा। अगर ये 30 हो रहा है तो ये कितना रह जाएगी, 60, डबल होगा ना। अगर 30 है तो 30 के 2 गुना कितना होगा, 60। ये तो हमने अभी पढ़ कर आए। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये पहला वाला प्रॉपर्टीज़ के आधार पर ये क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखिए, एक सर्कल है, सही, यहाँ से एक मैंने एंगल क्रिएट किया, सही, ए बी के सहायता से। फिर बी से मैंने एक एंगल क्रिएट किया, सही, और मुझे गिवन है मुझे ए सी बी 30 डिग्री, सही। चलिए 30 टाइम 30 डिग्री ले रहे हैं, 40 डिग्री, सही। एंड फाइंड आपको क्या करना है, ये एंगल फाइंड करना है, ए डी बी, ए सी बी, ठीक नहीं है ना, हाँ। ऑप्शन है आपका 40 डिग्री, 45 डिग्री ले लीजिए, इसका 40 ले लीजिए, इसका 20 डिग्री, ये नॉन ऑफ दिस ले लीजिए, सही। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, ये एक सर्कल है, इसमें क्या कह रहा है, ए सी बी, सी बस जो सेंटर इसका एंगल, मतलब ये एंगल आपका कितना है, ए सी बी, ये एंगल आपका कितना है, 40 डिग्री। आपको फाइंड क्या करना है, ए डी बी, मतलब ये एंगल आपको फाइंड करना है, सही। अभी तो अपने हमें पढ़ा है कि अगर सेम आर्क से आपका कोई एंगल क्रिएट कर रहा है और एंगल भी वहीं से क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, एक आर्क, और ये आपका क्या हो गया, ये आपको क्या कहते हैं, इसको कोण। इसके सहायता से अगर कोई एंगल हम क्रिएट कर रहे हैं तो वो एंगल सेम रहेंगे। अगर ये थीटा तो ये भी थीटा रहेगा, और भी एंगल अगर क्रिएट कर लेता मैं यहाँ से तो वो भी थीटा रहता। मतलब ए डी भी अगर ये 40 है तो ये भी 40 ही रहेगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, मैंने जो समझाया। नेक्स्ट क्लास में और कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, और इसके आधार पर भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और इसी प्रॉपर्टीज़ में भी और भी बहुत क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे।
उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।